दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है कि बिहार आयुष मेडिकल ऑफिसर की एग्ज़ामिनेशन 16 जुलाई को लिया गया था। बिहार सरकार इस बार सबसे अधिक बहुत ज़्यादा रफ्तार में हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्रोविज़नल आंसर की रिलीज़ कर दी 25 जुलाई को। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आंसर की ज़रूर देख लिया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे आप जुड़ सकते हैं। उस पर आपको मैं एक स्टूडेंट का ये सारे आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे उसके जो करेक्ट आंसर हैं वो सब मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। मैं बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप से हो या किसी और मेथड से हो। उन सब के मन में था कि सर, सबसे पहला सवाल था कि सर ये 5 दिन के अंदर अंदर में बिहार सरकार अपने को नोटिफिकेशन दे देती है कि आपकी एग्ज़ामिनेशन होगा, 11 जुलाई को बताती है और 16 जुलाई को एग्ज़ाम ले लेती है। तो इतने कम समय में हम पढ़ नहीं पाए। हमारा पेपर का लेवल अगर मैं बात करूँ तो ये पेपर का लेवल बहुत ही कठिन तो नहीं था या बहुत आसान भी नहीं था। हम कह सकते हैं एवरेज पेपर था। एवरेज उनके लिए था जिन्होंने अभी रेगुलर पढ़ाई की है, और उन बच्चों या उन एस्पिरेंट के लिए जिनका 5 साल 7 साल से पढ़ाई छूट गया था, जिन्होंने 5 साल 10 साल की जिनकी अभी प्रैक्टिस चल रही थी, उन लोगों के लिए पेपर बहुत ही टफ़ था। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जो संहिता के सवाल थे, खास करके अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय के सवाल, या फिर माधव निदान या रोग निदान, या जिन सब बाकी जो भी टॉपिक है, चड़क के भी मैक्सिमम सवाल थे, ये बात तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद से रिलेटेड जो सवाल थे वो मुख्य रूप से ऐसे सवाल थे कि जिन्होंने रिसेंट में पढ़ा है उनको याद आएगा, जिनको जो नहीं पढ़े हैं उनको कन्फ्यूजन होगा, या तो आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे या फिर आपको नहीं आ रहे होंगे, इस टाइप की कहानी थी। तो मुख्य रूप से मेरे को जहाँ तक पता चला है वहाँ तक मैक्सिमम नंबर 280 नंबर से लेकर के 300 नंबर तक किसी एस्पिरेंट को आ रहा है। इससे ज़्यादा नंबर तो नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि अगर ये नंबर आ भी रहा है तो किसको आ रहा है और कितने बच्चों को आ रहा है। तो ये मुश्किल से हो सकता है 50 बच्चे, तो ये मैं सबसे ज़्यादा कह रहा हूँ, इतने बच्चे को आ भी नहीं रहा है। हो सकता है 10 से 15 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको ये आ रहा है। तो अधिकांश बच्चे थे उनका कितना नंबर आ रहा है, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ वो ये है कि उनका 180 से लेकर के 240 तक के नंबर, ये एक एवरेज नंबर है जो लगभग सभी बच्चे को आ रहे हैं जो भी कंपटीशन में थे या हैं। आपका कितना नंबर आ रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए, इससे एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। हम सब जानते हैं कि 36% एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे ईबीसी के लिए, 34 या 32% है ओबीसी के लिए, अलग अलग दिया हुआ है 40% जनरल के लिए। और एक और बात कि जो बच्चे मतलब बिहार के बाहर के थे, ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे थे, खास करके उन फीमेल के लिए 35% जो कैटेगरी थी वो नहीं दे रही है बिहार सरकार, है ना। तो 35% आपको महिला आरक्षण सिर्फ उन्हीं लड़कियों को, उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो बिहार की मूल निवासी है। और रही बात, अगर आप 40 साल 42 साल के हैं या अगर आप 30 साल 35 साल के हैं तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये पेपर मुझे लगता है था ही नहीं। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए था। मैं क्यों कह रहा हूँ था ही नहीं, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि 5 दिन 10 दिन में आदमी, कोई भी व्यक्ति कितना पढ़ लेगा। जहाँ पर 20-21 सब्जेक्ट की बात हो रहा है और सब उसमें आप 5 दिन दे रहे हो, 5 दिन पहले बता रहे हो कि एग्ज़ाम तब होगी, तो ये बहुत बड़ी एक चैलेंज होगा बिहार सरकार और एस्पिरेंट के लिए कि आखिर ये बिहार सरकार क्या कहना चाह रही है, क्या मोटो था उनका मुझे नहीं पता। बट अधिकांश बच्चों का क्या नंबर आया है ये तभी समझ पाएंगे जब आप लोग कमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। और आपको क्या लगता है, क्या क्या ऐसी समस्याएं थी या जिनको सॉल्व होना चाहिए, या ऐसा क्या क्या समस्या आपको झेलना पड़ रहा, उन सब के बारे में आप ज़रूर बताइए वीडियो के कमेंट में, ताकि लोग को समझ में आए कि क्या असली समस्या है। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये भी ज़रूर बताइए। जहाँ तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये अभी तक जब तक कि मेरिट लिस्ट नहीं आती है तब तक अपन सिर्फ़ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं।
मैं गेस कर रहा हूँ, ये अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कि अगर आपका नंबर 150 प्लस है और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका नंबर 200 प्लस है, अगर आप जनरल में आते हैं तो चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका नंबर 120 प्लस है और अगर आप SC या ST कैटेगरी में हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें ये सत्य होने की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, बट ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पेपर का लेवल देखा, मैंने वहाँ के एस्पिरेंट की सिचुएशन को समझी, सारा कुछ एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, ज़रूर बताइए। कब तक रिज़ल्ट आने की संभावना है ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार के बारे में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर तक में शायद आचार संहिता लग जाए, तो संभावना है कि ये जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे करके ज्वाइनिंग भी एक आध महीने में ले लेगी। अब आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं? क्या आप आंसर सारे जो आयुर्वेद से जो क्वेश्चन आए हैं उसको आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो बताइए, तो मैं उस पे लेकर के आऊँगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आखिर जो बच्चे अदर देन बिहार हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करवाया जाए उसके बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो लाऊं तो वो मैं ला सकता हूं। या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि बिहार आयुष मेडिकल ऑफिसर की प्रॉपर चयनित होने की, या अगर कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, या नंबर अगर टाई होता है तो बाकी चीज़ें, मतलब ओवरऑल एक बार फिर से फुल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं आप सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो उस पर मैं वीडियो ला सकता हूँ। थैंक यू आपके इस बहुमूल्य समय के लिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब एक बढ़िया सुनिश्चित सीट का ज़रूर हासिल करें। बने रहिए आयुर्वेद वाला से। थैंक यू फॉर योर टाइम।